नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो सीताणां नमो नमो आयर्याणां नमो नमो अजायाणां नमो लोये सवसाहूणां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो शव पावपणासनो मंगलानं च सवेसी परमंगः वै मंगलम् मंगलानं च सवेसी परमंगः। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेलना राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना। कल प्रसंग चल रहा था, राजा श्रेणिक ने चेलना के चित्र को देखा, मन विचलित हो गया। उत्तरायण सूत्र के अंदर बहुत सुंदर एक गाथा चलती है, शल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विसोवमा। कामे ये पत्थे माना ए कामा झंती दो गई। कि ये काम भोग ये शल्य है, विषम कामा ये जहर है, कामा आसी विषोवमा ये आसी विष है कि चिंतन मात्र से दुर्गति हो जाती है। इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में इस बात पर जोर दिया है, कामनाओं को कम करो। श्रेणिक उसकी सारी रुचियां खत्म हो गई, एक में ही रुचि बची है। न उसकी खाने में रुचि, न तन में रुचि, न राजकाज में रुचि, किसी भी कार्य के अंदर रुचि लेना छोड़ दिया। हमेशा आंखों के सामने चेलना का चेहरा घूमता है। और ऐसे समय में अभय कुमार पिता के चरणों में पहुंचता है। विनय सहित कर जोड़ कहे क्यों हो, विनय सहित कर जोड़ कहे क्यों स्वामी आज उदास जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा। अभय कुमार कहता, तात क्या है बात, क्यों उदास हो? ने राज कार्यों में आप रुचि ले रहे हो, शरीर के प्रति भी आपकी रुचि नहीं रही, खाने पीने में आपकी रुचि नहीं रही, आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, मुझे बताओ कि आप इतने उदास क्यों? अपनी व्यथा मुझसे कहो। अब क्या कहे पिता?
बेटा पूछ रहा है बात क्या है, पिता क्या बोले? तब श्रेणिक कहता है, बेटा चेलना का फोटो अपने पुत्र को दिखा और कहता है, बेटा मुझे इस राजकुमारी से मोहब्बत हो गई है और यही कारण है मेरा मन और कहीं लगता नहीं है। बेटा मुझे को इससे शादी करनी है। कौन कह रहा है? बाप अपने बेटे को कह रहा, बेटा मुझे इससे शादी करनी है। पिता और पुत्र का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता और एक ऐसी बात जो कि छुपाई जानी चाहिए, वो भी अपने बेटे के साथ शेयर कर रहा है। देखो, हम अपने परिवार वालों से छुपाते हैं या परिवार वालों को कोई भी बात हो गई तो बताते हैं। देखो, सासू बहू से छिपाती रहती है, बहू सास से छिपाती रहती है, पति पत्नी से छिपाता रहता, पत्नी पति से छिपाती रहती है। और यदि ये छिपने और छिपाने का खेल खेलते हो तो समझ लेना दिल के अंदर कपट है, क्योंकि बिना कपटाई के एक दूसरे से छिपने और छिपाने का खेल खेला ही नहीं जा सकता। और वर्तमान में घरों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई एक दूसरे के मोबाइल को छू भी नहीं सकता। आई एम राइट? और ये छिपने छुपाने का खेल कितना भयंकर हो गया है कि बाई चांस मोबाइल इधर उधर पड़ा भी रह गया तो मोबाइल आप लॉक करके रखते हो। और किससे छिपा रहे हो? घर में कौन है? आपके अपने हैं। और आपके अपनों से भी आप छिपा रहे हो तो आपका दिल साफ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए या उनसे छिपाना चाहिए? अरे जो अगले आने वाले समय में जो तीर्थंकर बनेगा, कोई साधारण तो बात नहीं है कि बाप अपने बेटे से कहे मुझे शादी करनी है। कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी श्रेणिक छिपाता नहीं है।
और बंधु, जब हम घर वालों के साथ ही छुपम छुपी का खेल खेलना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते कमजोर से कमजोर होते चले जाते हैं। बेटी घर पर आई और मां यदि अपने बहू से छिपा करके दे रही है तो बहू का अपने सासू में विश्वास बढ़ेगा। क्या करते हो आप? देखो क्या करते हो। इससे विश्वास कभी बढ़ने वाला नहीं। अब जब बेटी घर पर आई है और मां बहू से छिपा करके दे रही है और बहू अपने पियर से लाएगी, वो सासू को बताएगी फिर। और सासू को फिर वो बताती नहीं है और फिर सासू का पारा चढ़ जाता है। जबकि वो ये नहीं सोचती कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई थी, मैंने उस बहू को बिना बताए सब कुछ दिया है और बहू अपने पीहर से लाई है और सीधा जाकर के अपने कमरे में रख रही है, तो ये सिखाया किसने? इसलिए हमेशा एक सोच रखो कि मेरे बाद इन रिश्तों को कोई चलाएगा तो मेरी बहू है। आपके दुनिया से जाने के बाद बेटी के लिए पीहर का दरवाजा खुला रखना है या बंद करना है, ये बहू के ऊपर निर्भर है, ये बेटे के ऊपर निर्भर नहीं है। और इसलिए हमेशा के लिए अगर बेटी का पीहर का दरवाजा खुला रखना चाहते हो तो कम से कम ऐसे मामलों के अंदर बहू को साथ सम्मिलित करो। पता तो लगना ही लगना है, चाहे हम कितना ही छिपा लें, कोई बात छिपी हुई थोड़ी रहेगी। घर में क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है, एक दूसरे से कोई छुपा रह सकता है क्या? लेकिन फिर भी हम छिपाने का खेल खेलते। तो इस चेलना चारित्र का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कम से कम अपने घर वालों के साथ मत छिपाओ। उनको अंधेरे में मत रखो और घर वालों को अंधेरे में रखकर हम उजाला चाहते हैं, कभी मिलने वाला नहीं है। श्रेणी का वेश कहता, अभय कुमार, इस सुंदरी से मुझे मोहब्बत हो गई है और मुझे इससे शादी करनी है। बाप बेटे से कह रहा है मुझे इस राजकुमारी से शादी करनी है और जवान बेटा सामने खड़ा है। बेटे का क्या जवाब होना चाहिए? बेटे को क्या जवाब देना चाहिए? सोचें, पूरा दिन सोचें कि ऐसी स्थिति के अंदर पुत्र का क्या जवाब हो सकता है। समय हो रहा है और आगे का घटनाक्रम आगे के प्रवचनों में रखेंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना,
राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा है चेलन